आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों और तबसरों पर मुश्तमिल आखिरी शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम आखिरी शो में खुशामदीद कहता हूं और हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन सबाई साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इरफान, बहुत इम्पोर्टेंट दिन है आज और बहुत ही मज़े का दिन है। मेरा ख्याल है फ़ातिह और दरूद के लिए बहुत अच्छा टाइम है। ज़रा चले आगे चल के आगे चल के बहुत सारे ऐसी बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हो गई हैं जिन पे फ़ातिह दरूद पढ़ना ज़रूरी है। मैं बहुत ही मोमेंटम के साथ आया और हमने कहा कि हम संजीदा बात करेंगे, लेकिन यू आर राइट कि बहुत नुकसान हुआ है अपोजिशन का। सर आज कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल 2021 कसरत राय से मंजूर कर लिया है। लेट्स बिगिन विद दिस सर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर क्या हुआ उन लोगों का जो कहते थे कि हम ईंट से ईंट बचा देंगे, और क्या हुआ उन लोगों का कि हम अंदर से आवाज़ें आ रही थी कि हम ये इस बिल को पास नहीं होने देंगे, और अगर बजट पास नहीं हुआ तो फिर हालात बहुत ही मुश्किल हो जाने थे इस हुकूमत के लिए, फिर तो हुकूमत ख़त्म हो जाती। लेकिन सर सब लोगों को मैनेज किया गया, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सबसे मुज़ाहिका खेज बात है और इस पर जितनी बार हंसा जाए कम होगा, अपोजिशन के जो पूरी नंबर्स थे सर वही नहीं हो सके। अपोजिशन लीडर गायब, लापता, कहाँ गए कोई पता नहीं, और ऐसे गायब हुए। और जो उन्होंने बुनियाद बनाई, हालांकि उनके कज़न का इंतकाल जो है वो 2 रोज़ पहले हुआ, जिसको बुनियाद बनाकर वो नहीं आए। जी। तो सर शुरू करते हैं कि सर हुआ क्या। सर ये हुआ जनाब कि आज का दिन जो था, सब कह रहे थे और काफ़ी दिन से कह रहे थे, ये कोई आज पहली दफ़ा नहीं कि जी बजट बड़े आराम से पास हो जाएगा और बजट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और बजट आप देखें तो पिछले 2-3 दिन से ऑलरेडी पास हो रहा था। यानी वो जो कट मोशंस आ रहे थे और जो अपोजिशन शोर शार मचा रही थी और अपने मोशंस दे रही थी, वो ऑलरेडी उस पर वोटिंग हो रही थी और वो सब रिजेक्ट हो रहे थे और वो ख़त्म हो रहा था सारा। बिलियंस के हिसाब से फलाने डिपार्टमेंट के इतने बिलियन अप्रूव हो गए, तो फलाने होम के, तो इसके उसके, वो सारा हो रहा था। 2-3 दिन से हो रहा था, तो उसका तो नज़र आ गया था कि ये सब हो रहा है, तो फाइनल बिल ने भी पास ही होना है जी। ये अब इनको अपोजिशन वालों को भी ये नज़र आ गया था मेरा ख्याल है। और सबसे ज़्यादा शहबाज शरीफ साहब, जो इस वक्त बहुत ही दुखी प्रेम नगरी के बादशाह हैं इस वक्त हमारे क्योंकि देखिए 2 दिन पहले वो नहीं आए, आपने जैसे कहा कि वो नहीं आया, और वो इसलिए नहीं आए कि जी वो कोई कहीं कुल में जाना था अपने कज़न के। बड़ी अफसोस की बात है कि उनके कज़न का 2 दिन पहले इंतकाल हो गया और वो फातिह पढ़ने नहीं गए, मगर बजट के दिन उनको जाना ज़रूरी था। चलें खैर, उन्होंने अब अपना, मगर उसकी वजह मेरे ख्याल में वो ये नहीं थी कि वो कुल पढ़ने जाना है। वो ऑलरेडी गए होंगे जब उनका 2 दिन पहले इंतकाल हुआ अपने कज़न का, तो ऑलरेडी जाके फातिह वातिह उन्होंने पढ़ के अफसोस कर लिया होगा सारा कुछ, और सबको पता होगा कि इन्हें बजट के लिए जाना है। मगर 2 दिन पहले जो उनकी एक तरह से क्या कहना चाहिए, मरियम नवाज़ ने और नवाज़ शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ के साथ जो सुथरी की थी, वो उनको हजम नहीं हुई और ना हो सकती थी। उनका बारे में ये ऐलान कर दिया गया कि जितने टिकट होंगे और जितना फैसले होंगे वो तो करेंगी हर मैजेस्टी मरियम साहिबा, और बाकी जो दौड़ भाग का काम है और ये जो बाकी वो जो कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहते हैं डंकी वर्क, भाग दौड़, ये वो मेहनत मजदूरी जो करना है वो सब करेंगे शहबाज शरीफ साहब। मगर उनको कोई अख्तियार नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। तो उनको ये पब्लिकली ये डिक्लेयर करना, वो प्रेसिडेंट है पार्टी के और उनके इख्तियार में है, वो किसी को निकाल दें और किसी को रखें। मगर एक वाइस प्रेसिडेंट साहिबा को सारे इख्तियार दे दिए गए, तो वो हजम करना उनके लिए मुश्किल था। उनका नहीं आना ही मेरा ख्याल है बेहतर था उनके लिए, और वो नहीं आए। और बिलावल साहब ने भी मौका देख के, उन्होंने तो पहले ही अपने सारे अंडे उनकी टोकरी में डाल दिए थे कि जी आप ले जाएं हमारे ये बच्चों, उनको जिस तरह इस्तेमाल करना है करें। वो उन्हें पता था कि ये तो इन्होंने वैसे ही भाग जाना है, तो हम तो वैसे ही बच जाएंगे कि जी हम क्या करें, जी वो खुद ही भाग गए तो क्या करें। तो ये सारा एक अफरा तफरी जो है, और इसमें कई कैजुअलिटीज़ हो गई हैं। एक तो जेन्युइन कैजुअलिटी उनकी कज़न की हो गई है, वो तो अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे, लेकिन
इसमें अब बिलावल साहब की कैजुअल्टी हो गई, इसमें शहबाज शरीफ साहब की जो पूरी अपोजिशन की कैजुअल्टी हो गई। यानी आज मैं टीवी मुख्तलिफ चैनल ज़रा देख रहा था इधर उधर के जी बोल क्या रहे हैं नवाज शरीफ के लोग और अपोजिशन के लोग, क्योंकि हाथ तो उनके साथ हो गया, जो कुछ गवर्नमेंट ने लेना था ले लिया, कर दिया जो भी हुआ। उनके जो तर्जुमान साहिबान हैं या साहिबाएँ हैं वो क्या कह रहे हैं जी। मरियम औरंगज़ेब साहब बड़े बढ़ चढ़ के बोलती हैं, आज कहती हैं ओ जी देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अगर 1-2 कम हो गए तो क्या हुआ, वो तो वैसे ही 172 थे, हमारे अगर बहुत होता तो 160 हो जाते, तो अगर शहबाज शरीफ भी आ जाते 161 हो जाते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है बस हार गए तो हार गए। दैट वाज सर, ये बिल्कुल ये बात उन्होंने कही। अपना ज़ुबैर साहब जो है सबसे बड़े तर्जुमान जो है, वो जो हर जगह, मेरा ख्याल है कि उनको अब तर्जुमानी से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जितनी बेइज्जती उनकी होती है आजकल मेरा ख्याल है और कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि बेचारों के पास कहने के लिए कुछ है नहीं। तो आज मेरा ख्याल है मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में वो बैठे आके, और उसमें उनकी चित्रोल मालिक साहब हर कब मज़े लेते हैं, उन्होंने चित्रोल लगाई कि जी क्या है आपकी तो पॉलिटिक्स ही ख़त्म हो गई और आप तो गए और सड़कों पे भी रह गए, तो इस्तीफे भी रह गए, तो ये भी रह गए, वो सारा कुछ उन्होंने कर दिया। तो कहने लगे यार बस अब जो हो गया, मैं कोई एमएनए थोड़ी हूँ, आप एमएनए जो है असेंबली में बैठे उनसे पूछे वहाँ मैं होता तो मैं बोलता। उन्होंने कहा भाई आप पूरे शरीफ एम्पायर के चीफ भोंपू हैं, आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। सर आज आप भी क्रीज से बाहर निकल कर खेल रहे हैं सर। नहीं, मैं 2-3 दिन से मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, आज मेरे का जरा सर का दर्द जरा हल्का करना चाहिए। तो बल्कि सर शाहीन साहब, ये तो जुबैर साहब तो रात की तारीकी में भी जाके ताकतवर हलकों से मिलते रहे हैं और किसी के कहने पे मिलते रहे हैं ना। मगर देखिए उनकी हिम्मत देखें और उनकी जुर्रत देखें कि एक अरशद शरीफ का प्रोग्राम है, एक उसका वो प्रोमो उन्होंने बनाया, तो उस प्रोमो में अरशद शरीफ साहब मुख्तलिफ लोगों को कोट करते हैं और उसमें ज़ुबैर साहब का कोट भी है कि जी पहले आपके प्रोग्राम में सारी खबरें वो होती हैं, ब्रेक होती हैं, तो उसमें इनके जो कोट है ज़ुबैर साहब का वो ये है कि जी ज़ुबैर साहब आपकी जो खुफिया मीटिंगें जो होती हैं उसकी खबर भी हमने आप अपने ही प्रोग्राम में आपको बताई थी पहले। तो उस पे वो ज़ुबैर साहब क्या करते हैं, ही करके, तो वो बेचारे क्या करें। बहरहाल ये अब उनकी ड्यूटी है, उन्होंने ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, वो इतने दिन उन्होंने गवर्नरी की है जो, तो उसका उन्होंने कुछ ना कुछ तो अब पे करना है, पे बैक। मगर मज़े की बात ये हुई कि जी जो मुझे एक अंदर के लोगों ने बताया कि मालिक साहब के प्रोग्राम जैसे ख़त्म हुआ तो वो सब कहने लगे यार मालिक साहब से कि भाई आप क्यों हमारी रगड़ाई करते हैं, बस बहुत हो गया ना, हम वैसे ही इतने मर खप गए, आप और रगड़ाई करे जाते हैं। तो मालिक साहब ने उनसे कहा कि जी फिर आप छोड़ देंगे। कहते यार बस अब क्या, महारानी को बैठी हुई है, अब हम महारानी को कैसे छोड़ दें यार, छोड़ देना, हमें हमारी जान बख्श दे। अच्छा, तो वो बेचारे, तो महारानी जो है वो तो सर नून लिखिए कि महारानी है, और वो मरियम सफदर साहिबा है महारानी साहिबा। जी महारानी तो वही है ना, एक की तो है। अब उनको उन्होंने बना दिया है कि जी ऑल एंड ऑल हर मैजेस्टी, वो सबको टिकट देंगी, सब इलेक्शन लड़ेंगी, सारा कुछ वो करेंगी। शहबाज शरीफ साहब जो है वो इधर उधर आबाशाई करते फिरेंगे और जाके रातों को मिलने की कोशिश करेंगे और किसी के बूट साफ करेंगे तो किसी के पॉलिश करेंगे, क्या जो भी करेंगे वो कामयाब तो कुछ नहीं हुआ उनका। और बिलावल साहब और जरदारी साहब मज़े ले रहे हैं। तो वो मतलब है कि इन लोगों की पॉलिटिक्स अब वाकई एक तरह से तितर बितर हो चुकी है, और इस तरह से हो चुकी है कि अब इनको समझ नहीं आ रही कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। और वो पंजाबी में कहते हैं जी हम वो अपना मंजी कितने डावा जाके। तो ये इन लोगों का तो अब बुरा हाल है। सर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ ऑब्जर्वेशन मैं पिछले कुछ दिनों से देख भी रहा था। जरदारी साहब सर पंजाब का उनका दौरा रहा, और इत्तेहादी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी उनका बड़ा किरदार है। इमरान खान साहब ने तो ये फैसला कर लिया कि जनाब आइंदा इलेक्शन अब इत्तेहादियों के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात होगी जो जीतने की कोशिश करेगी। उसके लिए खैर होमवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा।
जरदारी साहब आपको लगता है कि काफ लीग के करीब आ रहे हैं? और जरदारी साहब को जो एलिमिनेट करना ही है, इमरान खान साहब ने ये बड़े बड़े बुर्ज जितने हैं गिरा देने हैं, बिलावल को भी इसी उसमें देखा जाएगा, पूछा जाएगा कि भाई क्या हो रहा है। तो ये मुलाकात को आप कैसे देखते हैं जो चौधरी परवेज इलाही से हुई? बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात थी सर, सिग्निफिकेंस इसकी ऐसी है। वो तो फिर नाराज होकर बैठे रहे और वो आए नहीं। इस पे हमने पहले भी थोड़ा सा कमेंट किया था। इनकी मुलाकात जो है ना, ये जरदारी साहब तो अब अपनी पूरी कोशिश करके पंजाब में अपने पांव जमाने के लिए वो आए थे, और मेरा ख्याल है उसका कोई उनको ज़्यादा मुलाकात तो उनके हो गए। ये नहीं, ये चौधरीयों से तो आप किसी की भी मुलाकात करा दें हो जाती है, वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बड़े खुले दिल के मिलनसार लोग हैं, वो सब चले जाते हैं या आ जाते हैं, वो कर लेते हैं। लेकिन जरदारी साहब को कुछ मेरा ख्याल है मिलेगा नहीं। असल बात यह है कि चौधरीयों के साथ अगर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी जाएगी तो पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा? चौधरी तो अपना शेयर लेंगे पूरा। और अगर उनके जो अब आजकल जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, 5, 6, 8 है। लेकिन पार्टी उनके लेकिन शायद साहब बल्दियाती इंतखाबात के लिए सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे भर्तियाँ शुरू हो गई हैं। जी। असल बात यह है कि बल्दियाती इंतखाबात अब आ रहे हैं, और बल्दियाती इंतखाबात में एक जगह तो मेरा ख्याल है अनाउंसमेंट भी हो गई है डेट्स की कि जी कब होंगे वो। हाँ, कैंटोनमेंट्स में और पहले हो जाएंगे। जी हाँ, पहले मेरा ख्याल है सितंबर में शायद अनाउंसमेंट भी हो गई है। तो ये एक बैरोमीटर होगा बहुत बड़ा, और इसके लिए अब तैयारी करनी है, क्योंकि हमारा अगला सेगमेंट जो था वो यही था कि जी अपोजिशन तो गई तितर बितर, अब इनके पास तो कुछ रहा नहीं। और अपने खाकान अब्बासी साहब जो बड़े खड़े होकर हंसते मुस्कराते वो बोलते हैं, उनसे जब पूछा गया कि जी अब ये कैसे आप गवर्नमेंट को हटाएंगे, ये तो अब बैठे, तो उन्होंने आखिर में तांगा आके बोल दिया, उन्होंने कहा यार जिस तरह ये आए थे उसी तरह जाएंगे, हमसे अब कुछ नहीं होता, साढ़े होते ना रहना, साढ़े तेरह रहना। छोड़ दो। सर मेरा ख्याल है कि हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। सर वो इमरान खान साहब से जब ये पूछा गया, वो शायद उनका एक स्टेटमेंट भी है, 3 साल पूरे हो गए, उन्होंने कहा नहीं अभी कुछ महीने बाकी रहते हैं। देखिए, हाँ, वो जो है इमरान खान साहब ने ये बड़ा तकरीर करी थी। उन्होंने कहा कि ये सब कह रहे हैं 3 साल पूरे हो गए, 3 साल पूरे हो गए, अभी 3 साल कहने लगे, पूरे नहीं हुए, 2 महीने रहते हैं। अच्छा, 2 महीनों में उन्होंने कहा जैसा ये बजट आया है इसी तरह के और बहुत से फैसले आने हैं। अब इसका मतलब ये कि सरप्राइजिंग और लोगों के लिए शॉकिंग और बहुत से लोगों के लिए हॉरिफाइंग, या जिस तरह जो भी उसका मतलब आप निकाल लें, कि ये गवर्नमेंट ने अब फैसले करने हैं। और ये जो अगले 4-6 महीने, इसमें इमरान खान साहब ने जितने छक्के और चौके और 9 बॉलों पे मारने हैं वो सारे इन्हीं 4-6 महीनों में करना है, ताकि अपने आप को वो तैयार करें, इलेक्शन के लिए तैयार करें। और मुकाबले में इनके कोई नज़र नहीं आता। अगर इन्होंने ये अपना महंगाई का और ये थोड़े बहुत चीज़ें सेटल कर ली, ठीक कर ली, तो बहुत अच्छा इनके लिए ग्राउंड ऑलरेडी बन गया है। बिल्कुल बन गया है सर। दूसरी जो हमारी खबर थी वो है ये पार्लिमानी कमेटी और सलामती कमेटी जो है, इसके ऊपर बाकायदा बुलाया जा रहा है, इजलास बुलाया जा रहा है, इम्पॉर्टेंट है। जी। और बताया जाएगा, चूँकि बिलावल ने कहा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कहा था कि पार्लियामेंट में बताया जाए कि क्या कुछ हो रहा है और अब तक अफगानिस्तान के मामले को लेकर किस तरह मामला आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पार्लियामेंट में कोई तमाद में लेना अपोजिशन लीडर को, बाकी दीगर जमातों को और जो इत्तेहाद है उनको, और फिर इसके अंदर शेख रशीद साहब भी होंगे, फिर जो हमारे परवेज़ खटक साहब हैं वज़ीर दिफ़ा वो भी होंगे, प्राइम मिनिस्टर, और फिर DG ISI जनरल फ़ैज़ हमीद साहब भी। जी। उसमें देखिए, मेरा ख्याल है ये एक जो अब अगली जो पॉलिटिक्स है, अगले 4-6 महीने की पॉलिटिक्स जो है वो मेरा ख्याल है इसी तरह की होगी कि अपोजिशन वाले तो अब अपनी सारी जो तरकीबें करके और जो पॉलिसीज़ जो मोहतरमा हर मेजेस्टी साहिबा ने सड़कों पे लाइन थी, और वोट को इज्जत दो और डंडे को ये करो वो करो, वो सब कुछ हो गया। अब सारा कुछ फेल हो गया। अब नई एक कॉम्बिनेशन बनेगी और अपोजिशन और इनके साथ, और उसकी शुरुआत जो है वो मेरा ख्याल है यहाँ हो रही है कि ये जो बैठेंगे सारे आके, प्राइम मिनिस्टर भी होंगे और शहबाज शरीफ भी होंगे, बिलावल साहब भी होंगे,
ISI वाले भी होंगे, मेरा ख्याल है कि आर्मी चीफ भी होंगे, क्योंकि आपको याद हो कि अभी वो 2-3 मुल्कों का बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा करके आए। अफ़गानिस्तान की विड्रावल और जो रीजनल सिचुएशन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस वक्त, उसके ऊपर इन सब को बात भी करेंगे और इन सब से कहेंगे कि जी आप ज़रा बंदे के पुत्र बन जाओ, इस वक्त झगड़े वगड़े करने और लड़ाइयों की ज़रूरत नहीं है। और ये सब बंदे के पुत्र बनने को तैयार भी हैं, क्योंकि अब सारों ने अपनी अपनी छलांगें लगा के देख लिया और अब उनसे कुछ नहीं होता। अब ये सब पार्लियामेंट में आएंगे, पार्लियामेंट में बैठेंगे, शहबाज शरीफ भी आएंगे, बिलावल साहब भी आएंगे, और जब आके फौजी हजरात उनको बताएंगे कि जी ये है तो आप इस तरह करें, इस तरह ना करें, तो ये सब उसी तरह काम अब ठीक ठीक चलेगा। और अगले जो दिनों में इम्पोर्टेंट दिन है, अमेरिकन के साथ डील करना है, इंडियन के साथ डील करना है, अफगान गवर्नमेंट के साथ डील करना है, उसमें ये सारी जो गड़बड़ है ना, ये अफोर्ड नहीं कर सकता पाकिस्तान, पूरी स्टेट ऑफ पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकती। तो ये इसी तरह चलेगा। और इस मीटिंग में, क्योंकि ये एक जॉइंट मीटिंग होगी और शायद पहली दफ़ा ये सब आके बैठे हैं इकट्ठे, तो उसमें एक रूल्स ऑफ द गेम तय होंगे कि जी ठीक है, अब अगले जो भी हैं उसमें हम ज़रा थोड़ा हाथ हौला रखें और सब मिल के चलने की कोशिश करें। जो अदालतें कर रही हैं वो अपना करती रहें, क्योंकि देखिए मैंने पहले भी कहा था कि अब आखिरी साल में ये जो करप्शन का नैरेटिव है और जो पकड़ के छोड़ूंगा नहीं और अब जेल जाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, वो सारा का सारा जो है ना वो रेलेवेंट नहीं होगा, क्योंकि वो सारा आप कर नहीं सके इमरान खान साहब की गवर्नमेंट, और वो सब लोग जो है वैसे के वैसे ही फिर रहे हैं, अदालतें छोड़ रही हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, नैब वाले जो हैं वो सोए पड़े हैं पता नहीं क्या खा पी के, तो वो अब उसका कुछ होगा नहीं। तो वो नैरेटिव जो है ज़रा थोड़ा एक साइड पे रखना पड़ेगा, इलेक्शन की तैयारी करनी पड़ेगी, सब ने मिल के चलना पड़ेगा। और ये जो इस तरह चल के शहबाज शरीफ साहब की और नून लीग की कोशिश ये है और ख्वाहिश भी ये है कि हम थोड़ी सी इनग्रेस बना लें और थोड़े अपने आप को एक्सेप्टेबल कर लें इस्टेब्लिशमेंट के साथ, गवर्नमेंट के साथ, और ये मरियम साहिबा और नवाज शरीफ का जो नैरेटिव है इसको थोड़ा पीछे धक्का दें कि जी अब लड़ाई झगड़े का टाइम नहीं है, आप बैठे आराम से। और क्योंकि अब उन्होंने तो आना नहीं है और उनका दरवाजे बंद हो गए, सारे अदालत ने भी बंद कर दिए, तो ये अब शहबाज शरीफ को मौका मिलेगा थोड़ा सा अपने आप को आगे लाने का और खेलने का, और गवर्नमेंट भी शायद थोड़ा सा उनके साथ हाथ नरमी रखे। और बिल्कुल, और ये शायद नई पॉलिटिक्स की शुरुआत हो सकती है इस मीटिंग से। बिल्कुल आपने सही कहा सर, ये एक नई पॉलिटिक्स का आगाज होगा। अब व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था, अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपके सवालात हों शाहीन सबाई साहब के लिए तो आप उन्हें भेज सकते हैं कमेंट सेक्शंस के अंदर। मुझे और शाहीन सबाई साहब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। थैंक यू जी, खुदा हाफ़िज़।